ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा चर्चा की गई है कि निस्वार्थता एक पवित्र गुण है जो मनुष्यों को बल प्रदान करती है एवं पोषण करती है। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। निस्वार्थता की कसौटी। स्वामी विवेकानंद अपने कर्मयोग शीर्षक व्याख्यान में निस्वार्थता को ईश्वर के रूप में प्रतिपादित करते हैं। वे बताते हैं कि निस्वार्थता का गुण व्यक्ति को दिव्यता के स्तर तक उठा देता है। दिव्यता मानवीय पूर्णता की अवस्था है और इसे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। मात्र देवो भव, यानी मां को देवता मानो, यह एक बहुप्रचारित वेद वाक्य है। एक मां की निस्वार्थता से भला कौन अपरिचित है। वे अपनी सुख सुविधा को भुलाकर संतानों की देखभाल करती है और मौका आने पर अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति तक दे डालने में संकोच नहीं करती। इस प्रकार प्रेम पात्र के हितार्थ श्रम करना प्रेम का एक पक्ष है। निस्वार्थ प्रेम की साकार मूर्ति एक मां की सेवा तथा बलिदान की भावना के द्वारा ही असंख्य प्राणी शैशव और बचपन की असहाय अवस्था से उबरते हैं। ऐसे निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति से ही मातृत्व सफल और संतुष्ट होता है। माता अपने बच्चों को किलकारियां भरते देखकर ही संतुष्ट हो जाती है। मां की निरंतर यही इच्छा रहती है कि वह बच्चे की आनंदपूर्ण क्रीड़ा को निहारती रहे। यह प्रेम मां और बच्चे दोनों के लिए ही सुखदायी है। बच्चे के लिए मां का प्रेम सुरक्षा व आशय का स्रोत है। बच्चे के प्रेम के बिना कोई मां संतुष्ट नहीं हो सकती। मां के प्रेम का अनुभव किए बिना कोई भी बच्चा आत्मविश्वास या दूसरों में विश्वास का भाव नहीं प्राप्त कर सकता। मातृ प्रेम का आस्वादन करके बच्चा कृतज्ञता से अभिभूत होकर मां के साथ चिरस्थायी आत्मीयता में बंध जाता है। मातृत्व की भावना को आत्मसात करने वाली मां में यह वात्सल्य भाव विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है। कभी कभी हो सकता है कि यह निस्वार्थ प्रेम अपने पूर्ण विकसित रूप में अभिव्यक्त ना भी हो, तथापि हमें अपनी माता के प्रति आदर का भाव बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी मां के द्वारा प्रदर्शित प्रेम, मृदुता, करुणा और सेवा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कभी अपनी मां के प्रति कृतज्ञ ना हो। मां का आदर करके हम सद्गुण संपन्न बनेंगे और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मातृ देवो भव। यदि मां स्वार्थी हो जाए तो उसके भयावह परिणाम की कल्पना करना सहज है। पाश्चात्य देशों में वैसे तो सर्वत्र ही ऐसी स्त्रियां मिलती हैं। कुछ स्त्रियां बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन पोषण के अनावश्यक झंझट में इसलिए नहीं पड़ना चाहती कि ऐसा करने से कहीं उनका सौंदर्य घट ना जाए। यहां तक कि विवाहित स्त्रियां भी गर्भधारण से आशंकित रहती हैं। ऐसी प्रामाणिक खबरें भी मिलती हैं जिनमें माताएं अपने बच्चों की चिल्लाहट तथा शरारतों से तंग आकर उन्हें कठोर दंडटक दे डालती हैं। इसके फलस्वरूप उनके बच्चों को आजीवन शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। होल्ट, रिचेंट और विंस्टन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर यानी मानवीय व्यवहार की समझ नामक अपने ग्रंथ में बताते हैं, अनेक महिलाएं ना तो अपनी संतानों से प्रेम करती हैं और ना ही उनकी देखभाल करती हैं, और हम आगे देखेंगे कि प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियां अपने बच्चों का परित्याग, अंगभंग तथा हत्या तक कर डालती हैं। पिताओं की हालत तो प्रायः और भी बदतर है। हम भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि माताओं के स्वार्थी बन जाने और मातृत्व के आदर्श से च्युत हो जाने में समाज पर कैसा संकट छा सकता है। प्रेम की विशुद्धता की जांच करने के लिए निस्वार्थता ही सच्ची कसौटी है। प्रकृति हमें माता के उदाहरण से निस्वार्थता का पाठ पढ़ाती है। फिर मातृत्व की उच्च जिम्मेदारी प्रकृति ने ही तो स्त्रियों को सौंपी है, पर आज आधुनिक शिक्षा एवं मशीनी युग की सुविधाओं के कारण विकसित राष्ट्रों में स्वतंत्रता को अनैतिकता के लिए छूट मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नारी स्वातंत्र की धारणा मातृत्व के आदर्श की शत्रु होती जा रही है। स्त्री तथा पुरुष के बीच समानता की वकालत करने वाले तथा कथित सुधारवादी लोग
धार्मिक पृष्ठभूमि में निर्मित नियमों से होने वाले अनेक लाभों को समझ ही नहीं पाते। धर्म के सभी निर्देश लोगों को क्रमशः निस्वार्थता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए दिव्यानंद की ओर ही ले जाते हैं। इन आध्यात्मिक आदर्शों पर उचित ध्यान दिए बिना धर्म को पूरा करार देने से समाज विनाश की ओर ही जा सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।